नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं और हमें ये मालूम भी नहीं होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे शरीर में गर्दन के बीचों बीच एक ऑर्गन के रूप में होता है और इसका कार्य होता है हमारे शरीर में हार्मोन्स को पैदा करना। थायराइड हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन्स है। ये हमारे शरीर में दिल, दिमाग, स्किन, बाल और मांसपेशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि अगर किसी कारणवश थायराइड ग्लैंड हमारा सही से कार्य नहीं करता है या कार्य करना कम कर देता है या फिर ज़्यादा स्टार्ट कर देता है तो दोनों ही सूरतों में हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा थायराइड ग्लैंड में थायराइड पैदा करने लग जाता है, यानी कि स्राव उसका ज़्यादा होने लगता है। इसे हम सभी हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसी कारणवश कई बार ऐसा भी होता है थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन कम पैदा करने लगता है। इसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हमारे शरीर में महिलाओं में ज़्यादातर आदमियों की तुलना में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम है? सबसे पहले देखा गया है कि गर्दन के बीचों बीच जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पर कई बार सूजन आ जाती है, पर ये सभी महिलाओं में होना जरूरी नहीं होता है। जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। खाना डाइजेस्ट होता है तो शरीर में एनर्जी आती है, काम करने की शक्ति आती है। और अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो ना तो खाना सही से डाइजेस्ट होगा और ना ही एनर्जी बनेगी। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में थकान सी रहेगी, हमारे शरीर में सुस्ती रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी। थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में एक गर्माहट से लाता है। इसीलिए थायराइड हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम होगा तो वो हमेशा ठंड की समस्या आपको महसूस कराता रहेगा। ये भी देखा गया है कि थायराइड की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम है तो हमारा वजन वो बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ डाइट को बदलाव किए हुए या जीवन शैली को बदला हुए आपका शरीर मोटा होने लग जाएगा, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। इस स्थिति में थोड़ा सा हार्मोन भी अगर आपके शरीर में कम होता है तो 2 या 3 महीने में हमारा 2 से 2.5 kg वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम पैदा होता है तो हमारे बाल जगह से टूटने लगेंगे, हमारी स्किन रूखी होने लग जाएगी और नाखून भी बहुत कच्चे और टूटने शुरू हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे मांसपेशियों में दर्द सा रहने लगता है, पैरों में दर्द रहने लगता है। कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाओं में कब्ज की शिकायत होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन की कमी होने से हमारे पीरियड्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है माताओं बहनों की। कई माताओं बहनों को पीरियड्स अनियमित होने की समस्या होती है। बहुत दिनों तक वो इससे परेशान रहती हैं, इलाज भी कराती हैं और पता नहीं होता है कि आपको थायराइड की समस्या है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन वो कम पैदा हो रहा है तो हमारे पीरियड्स कम हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो कम हो सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है, पीरियड्स जो है अनियमित हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, महीना जो है यानी कि पीरियड जो है वो समय बदल करके आने लगेगा, सही समय पर नहीं आएगा या फिर रुक जाएगा। इन सभी कारणों से बहुत परेशान होंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। तो इस समय आपको डॉक्टर के पास जा कर के टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड ग्लैंड में कितना हार्मोन पैदा हो रहा है इसके लिए टेस्ट किया जाता है। अगर हम सभी प्रेगनेंसी की बात करें तो देखा जाता है कि अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम है तो हमें कंसीव करने में यानी कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। जो कि हमारे शरीर में ओवरी होती है उसमें से ओवुलेशन होता है, जिसको हम सभी कहते हैं कि अंडा ओवरी से बाहर निकल रहा है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम होता है तो उस ओवुलेशन को रोक देता है। इसीलिए चाहे आपके पीरियड रेगुलर भी आ रहे होते हैं पर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो कई बार मिसकैरेज की समस्या हो सकती है, या अगर बच्चा ठहर भी गया है तो समय से पहले उसका जन्म हो सकता है।
अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या रही है तो बच्चे में भी थायराइड हार्मोन की समस्या हो सकती है। थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चे को दिल की परेशानी हो सकती है, यानी कि हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, उसका दिमाग भी स्लो हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें थायराइड हार्मोन का चेकअप कराते रहना चाहिए, टेस्ट कराते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम है तो उसका इलाज करवाना है हमें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ता जाएगा और हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है या स्ट्रोक का दौरा भी पड़ सकता है। अब क्या कारण होते हैं जिससे हमारा हार्मोन थायराइड में कम पैदा होना स्टार्ट हो जाता है? कई बार ऐसा होता है कि हम उस इलाके में रहते हैं, हम अपने देश के उस हिस्से में हैं जहां आयोडीन की मात्रा कम होती है पानी में, या ऐसा भी होता है कि कई बार हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गई और वो काम करना अलग रूप से स्टार्ट कर देता है। थायराइड हार्मोन जो कम होता है वो तनाव यानी कि स्ट्रेस में होता है। अगर हमारे शरीर में बहुत स्ट्रेस या बहुत तनाव है तो ऐसे में हार्मोन्स का बदलाव होना स्वाभाविक है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसके कारण हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम है तो हमें क्या खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हमें अपने घर में आयोडाइज्ड नमक का सेवन करना स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बादाम का सेवन करना चाहिए या फिर काजू का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही आपके शरीर में एक मिनरल होता है सेलेनियम, इसकी मात्रा को बढ़ाता है और बैलेंस करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट मिल जाता है और आपका थायराइड बैलेंस होने लगता है। इसके अलावा आप दूध और दही का सेवन कीजिए। इस स्थिति में क्या करना है, आपको एक सप्ताह में 3 घंटे सैर, योगा या कोई भी एक्सरसाइज जरूर करना है। कुछ भी हो जाए आपको 3 घंटे लगातार 3 महीने के लिए जरूर करना है एक्सरसाइज, चाहे जो भी हो जाए। इसके अलावा अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि थायराइड का जो हार्मोन है वो कम होता है तो हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, हम बहुत मूडी हो सकते हैं, ये होता है तो आप योगा और मेडिटेशन का उपयोग करना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में क्या नहीं खाना है, तो हमें किसी भी प्रकार के मीट का सेवन नहीं करना है, मांसाहार का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा बंद गोभी का सेवन नहीं करना है, गोभी नहीं लेना है, पत्ता गोभी नहीं लेना है, ब्रोकली का सेवन नहीं करना है, यानी कि इस प्रजाति का खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेना है। अगर आपको ये शक है कि आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके ब्लड का टेस्ट करेंगे, इससे थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है लगभग 200-250 से 300 रुपए के बीच में आपका टेस्ट हो जाएगा आराम से। ये टेस्ट आपको हमेशा ही खाली पेट करवाना चाहिए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो TSH हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा है। नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 0.5 से लेकर के 5 के बीच में होती है। अगर आपका 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम पैदा हो रहा है। अब जब डॉक्टर आपको बताएंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो वो आपको दवा देंगे जो कि थायराइड हार्मोन की दवा होगी। अलग अलग दवा मिल सकती है मार्केट में, लेकिन खुद से नहीं लेना चाहिए, इसीलिए आपको दवा का नाम नहीं बता रहे हैं हम यहाँ पर, ये सावधानी रखिए। इसीलिए आप डॉक्टर पर ये इस चीज़ को देखिए, एक बार टेस्ट कराइए, थायराइड कितना बढ़ा हुआ है या कितना कम है, उसके अनुसार आपको दवा देना बेहतर होता है। ये दवा सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले लेनी होती है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सुबह की चाय को लेने से पहले ही दवा ले लेते हैं। इसके अलावा आपको अपना थायराइड टेस्ट जरूर कराते रहना चाहिए। जब आप नई नई दवा लेना स्टार्ट करते हैं तो 1.5 महीने के बाद टेस्ट कराइए, ताकि डॉक्टर आपका सही से डोज फिक्स कर पाएँ और बता पाएँ कि आपको कितनी दवा लेनी जरूरी है थायराइड को बैलेंस करने के लिए। और उसके बाद आप हर 3 महीने के बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहिए, ताकि पता लगता रहे कि आपके शरीर में सब कुछ कंट्रोल में है या फिर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस या कोई भी और बदलाव के कारण ये हार्मोन कम या ज़्यादा कभी भी हो सकते हैं। इसीलिए लगातार चेक कराना इस स्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब आप थायराइड की गोली खा रहे हैं तो उसके साथ साथ में किसी भी प्रकार की गोली मत लीजिए, यानी कि एसिडिटी की दवा मत लीजिए। उस स्थिति में कैल्शियम की गोली इस स्थिति में मत लीजिए। थायराइड के गोली के साथ ये नहीं लेना चाहिए। 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, तब लेना चाहिए, नहीं तो उसके काम को ये रोकता है। और अगर आप थायराइड के बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, तो आप इस चैनल पर जरूर दूसरे वीडियो देखिए। अभी हमने 2 से 5 दिन पहले ही आपके लिए वीडियो बनाया हुआ था जो कि इसी चैनल पर है, आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, जरूर देखिए। हमने डाइट प्लान बताया हुआ है। वैसे तो आप सुबह सुबह जगने के बाद नींबू अदरक का जूस जरूर सेवन कीजिए, अजवाइन के पानी का सेवन किया कीजिए, ये ड्रिंक आपको बहुत फायदा करेंगे। व्हीट ग्रास जूस जो होता है उसका सेवन किया कीजिए। फलों में आप पाइनएप्पल का, एप्पल का, कीवी का सेवन किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आटे में आप जब भी खाएं तो मोटे अनाज का सेवन कीजिए, जैसे कि आप मैदा को छोड़ दीजिए, मैदा आपको कभी भी नहीं लेना है। आपको नमक कभी भी व्हाइट वाला नहीं लेना है। इसके अलावा चीनी का सेवन नहीं करना है। अत्यधिक मीठा तला भुना चीज़ें मत खाइए। इसके अलावा प्याज को बीच से काट लीजिए और उसे गले पर रगड़िए तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें आपके लिए है वो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप दूसरे एपिसोड जो हमने इस पे बनाए हुए हैं कि आपको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो लिख लीजिए पूरा। आप एक चार्ट बना लीजिए कि आपको क्या सेवन करना है क्या नहीं सेवन करना है, ताकि आप थायराइड से बाहर आ सकें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देख भी नहीं पाएंगे, आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इस बारे में आपको बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। जरूर बैलेंस करके रखिए थायराइड को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो बहुत प्रयास करके अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ कमेंट्स करके आपका कोई सवाल है हेल्थ को लेकर के तो लिख भेजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे आने वाले दिनों में। या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं चैनल को तो वो भी दीजिए, हम आपके सुझावों को बहुत वैल्यू देते हैं, ध्यान से देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए, आपके सुझाव हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।